हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजन फैन फिक्शन एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। और ज़्यादा लॉन्ग अब ये स्टोरी रही नहीं है, अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, तो उसके बाद ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चिंता मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था जो ईवो था वो जैन के साथ बात करने के लिए आया हुआ था, बट वहाँ पर आती है छाओ लूसी। एंड छाओ लूसी वांग इफे की मॉम थी। और इसके बाद जैन को गुस्सा आता है। जैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वांग इफे जो है ना वो फिर से जैन और ईवो की लाइफ में आती है। ईवो को वो अपने मतलब बेटी का फादर बताती है और उसके बाद वो ईवो से बोलती है कि वो उसे माफ़ कर दे, बट ईवो गुस्सा करता है। बट जैन वहाँ से चला जाता है ईवो की बिना बात सुने हुए ही। और उसके बाद ईवो को बहुत गुस्सा आता है और इन द नाइट ईवो झाओ लूसी को लेकर आता है कुछ लोगों के द्वारा। और उसके बाद झाओ लूसी ईवो से माफ़ी मांगती है माफ़ करने के लिए, बट झाओ लूसी को ईवो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि अगर झाओ लूसी नहीं आती ईवो और जैन की लाइफ में ठीक हो जाता कुछ हद तक कुछ चीज़ें तो। बट झाओ लूसी ने अगर सब बर्बाद कर दिया तो ईबो उसे अपने हाथों से मारता है। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी मिस्टर ली के साथ आते हुए टाइम जो है ना मिस्टर ली को सब कुछ बताता है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। और मिस्टर ली ईबो की पास्ट लाइफ जानने के बाद में बोलते हैं, बॉस मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या अभी भी आपके डैड के पास वो फुटेज है? ये सुनने के बाद ईबो बोलता है हाँ उनके पास आज भी वो फुटेज है। मिस्टर ली बोलता है कि सर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूँगा। इसके बाद ईबो बोलता है मैं जान को बहुत पसंद करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, बट वो मुझे गलत समझ रहा है। मुझे अपने डैड की वजह से उसे छोड़ना पड़ा था, बट मैं उसे प्यार करता हूँ। मिस्टर ली स्माइल करता है और वो ईबो को देखता है और बोलता है बॉस मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपकी जो है ना वो जान के साथ मीटिंग अरेंज करता हूँ, गुड नाइट सर। ईबो स्माइल करता है और बोलता है गुड नाइट। इसके बाद मिस्टर ली वहाँ से चला जाता है। अब जो है ना वो एक वीक हो जाता है। जैन जो है ना वो अभी अपनी मॉम को लेके हॉस्पिटल गया हुआ था उनका चेकअप कराने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम की हालत जो है ना ठीक नहीं थी इन दिनों, इसलिए जैन आया हुआ था। एंड जो जैन के डैड थे वो घर पर थे। एंड जैन अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आता है और वो चेकअप वगैरह कराने के बाद जो है ना वो अपनी मॉम को घर की ओर लेके निकल जाता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं ईबो जो है ना वो अभी जैन के मेंशन के बाहर खड़ा हुआ था और वो जैन का वेट कर रहा था कि जैन कब घर आए और वो उससे बात करे। ईबो वेट कर रहा था तो पूरे के पूरे 1 घंटे से। एंड जैन अभी तक घर नहीं आया था। आफ्टर 5 मिनट जैन अपनी मॉम के साथ जो है ना अपने घर के पास आता है। ईबो जैन का नंबर डायल करता है एंड जैन देखता है और फिर कोल्ड वॉइस में फ़ोन पिक करते हुए बोलता है क्या है? ईबो बोलता है जैन मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ एंड मुझे तुमसे बात करनी है। जैन फ़ोन को कट कर देता है और इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करता है। जैन की मॉम जैन को देखती हैं और बोलती है जैन बेटा क्या हुआ? जैन बोलता है कुछ नहीं मॉम। इसके बाद वो कार को पार्क करता है और बोलता है मॉम एक काम करिए आप घर के अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मुझे किसी से मिलना है। जैन की मॉम बोलते हैं ठीक है बेटा। इसके बाद जैन की मॉम वहाँ से घर के अंदर चली जाती हैं। जैन कार से बाहर आता है और वो सीधा गेट के पास आता है तो देखता है ईबो की कार खड़ी हुई थी। एंड जैन तुरंत ही ईबो की कार के पास आता है। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है। जैन तुरंत ही जो है ना वो ईबो की कार पे बैठ जाता है डोर ओपन करके। ईबो जैन को देखते हुए बोलता है जैन कैसे हो तुम? जैन जो है ना वो बोलता है मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं कैसे पीसफुली हो सकता हूँ जब तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद ईबो जो है ना वो जैन को देखता है और उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है स्टीयरिंग पर। ईबो बोलता है जैन फर्स्ट देखो मेरे और लूसी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो बस मेरी एक फ्रेंड थी। ईबो बोल देता है जैन से, क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आए। जैन बोलता है मैं तुम पे कैसे यकीन करूं, वो वांग ईफई की मॉम है और तुम वांग ईफई के फादर हो, तुम दोनों के बीच में रिलेशन। एंड वो चुप हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो सोचना भी नहीं चाहता था ईवो को किसी और के साथ। और वो सब चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। जैन को पता नहीं क्यों अजीब लग जाता है, वो तो वर्ड तक नहीं बोल पाता कि ईवो रिफई ने कभी एक साथ वो सब किया होगा। एंड ईवो जैन का हाथ पकड़ता है एंड जैन ईवो का हाथ दूर कर देता है। ईवो बोलता है जैन देखो इफ़ी मेरी बेटी नहीं। एंड तभी वो कुछ बोलता ही है कि उसका फ़ोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैन ईवो को देखता है। ईवो जो है ना वो सांस लेता है। दैन फिर वो कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि कुछ तो हो। एंड कुछ मिनट हो जाती है।
ईबो को फिर से एक फ़ोन आता है। ज़ैन तुरंत ही जो है ना ईबो को गुस्से में देखता है। इसके बाद ईबो अपना फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से कुछ बताया जाता है ईबो को एंड ईबो फ़ोन को कट करता है और वो ज़ैन को देखता है और बोलता है ईबो ज़ैन को देखते हुए बोलता है ज़ैन मुझे जाना होगा, एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुम मुझसे लंच टाइम में मिलोगे? ज़ैन बोलता नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, सुना तुमने, तुम्हारे लिए मेरे पास अब टाइम नहीं है। ईबो बोलता है ज़ैन ये इम्पोर्टेंट है एंड मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं सच में तुम्हें बात करना चाहता हूँ एंड मैं तुम्हें लंच डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ज़ैन बोलता नो, मैं तुमसे बात करने के लिए आया था, ठीक है, बट तुम्हारे लिए तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है तो अपने इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाओ। ज़ैन तुरंत ही डोर ओपन करता है। ईबो बोलता है ज़ैन प्लीज़ मेरे साथ लंच डेट पे चलो, बट ज़ैन जो है ना वो कोई रिप्लाई नहीं देता और बिना कुछ कहे कार से बाहर आता है। ईबो बोलता है ज़ैन, बट ज़ैन कुछ भी नहीं सुनता। इसके बाद ईबो बस ज़ैन को देखता रह जाता है और कार का डोर बंद हो चुका था एंड ज़ैन अपने घर के अंदर जा चुका था। ईबो भी फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम ईबो के घर का सीन देखते हैं। ईबो अपने घर आता है और उसका सर दर्द कर रहा था। वो सीधा जो है ना वो अपने रूम के अंदर आता है और रेस्ट करने लगता है। ईबो की मॉम जो है ना वो ईबो के रूम में आती हैं शाओ बाओ के साथ एंड वो डोर को बंद कर देती हैं। ईबो अपनी मॉम को देखता है। ईबो की मॉम ईबो के पास बैठ जाती हैं। ईबो भी अपनी मॉम को देखने के बाद उठकर बैठ जाता है और शाओ बाओ ईबो की लैब में जाकर बैठ जाता है। ईबो की मॉम ईबो से पूछती हैं कि ईबो प्रोग्रेस कैसी है? ईबो बोलता है मॉम वो अपसेट है। शाओ बाओ तो उनकी इस बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, वो तो खेलने में बिजी था अपने टॉयज़ के साथ एंड ईबो उसके बालों को क्रैश करता है और बोलता है मैं शाओबाओ की मॉम को वापस लाना चाहता हूँ, ये सब मेरी गलती है। ईबो की मॉम बोलती हैं तुमने गलती की है, तुमने जस्ट गलती ही नहीं की, तुमने उसे अंदर तक हर्ट किया ईबो, वो पूरी तरह से जो है ना वो टूट चुका है। मेरे बेटे तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसकी फीलिंग्स पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुमने ऐसा क्यों किया ईबो? ईबो अपना सर नीचे कर लेता है और उसके बाद ईबो की मॉम बोलती हैं, ईबो की मॉम पूछती हैं ईबो क्या ज़ैन हैप्पी था जब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था? बट जहाँ तक कि मैं जानती हूँ तुमने ज़ैन को स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं किया, तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गए? एंड ईबो की मॉम जो है ना अब सच जानना चाहती थी एंड अब वो नहीं चाहती थी कि कोई और क्वेश्चंस अब उनसे छुपा रहे, इसलिए वो ईबो से पूछती हैं एंड ईबो जो है ना वो थोड़ा सा शाय फील करता है एंड वो अपनी मॉम को जो है ना वो ज़ैन और अपने रिश्ते के बारे में वैसे बताना नहीं चाहता था, उसे शाय फील हो रहा था, बट वो क्या करे। ईबो की मॉम देखती हैं एंड वो बोलती हैं बताओ मुझे एंड ईबो बस देखता है और बोलता है कि मॉम वो ईबो थोड़ा शाई और स्माइल फील करते हुए जो है ना वो बोलता है मॉम ज़ैन ईवे का फ्रेंड था एंड ऐसा नहीं था कि मैं उसे डिसलाइक करता था, अब मैं तो उसे पसंद करता था। जब पहली बार मैंने उसे देखा था पहली मीटिंग से ही वो मुझे पसंद था एंड ईवो स्माइल करता है एंड ईवो की मॉम ईवो के फेस पे स्माइल देख के एंड ये शाइनेस देख के जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हंसी मतलब उन्हें खुशी फील होती है कि उनका बेटा स्माइल कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ईबो ईबो तो अपने हाथों को बेडशीट पर घुमा रहा था शाय फील करते हुए एकदम। ईबो इसके बाद बोलता है कि अब मैं हाश तो उस पर तब हुआ जब मेरी आइज़ उस पर पड़ी एंड मैंने कभी भी है ना जो देखा है कि उसने गिव अप नहीं किया, उसने ऑलवेज जो है ना वो ट्राई किया बहुत ही हार्ड अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, हमेशा वो कोशिश करता रहा अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। एंड मैंने रियलाइज़ किया जैसे जैसे वो मतलब अपनी चीज़ों को पूरा करता था, अपनी हार्ड वर्क करता था, मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, बट मेरी ईगो के कारण मैंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एंड मतलब बाद में मैंने उससे बात की एंड मैं उसे कॉटेज में लेके गया बात करने के लिए एंड हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एंड हमने जो है ना वो एक दूसरे के साथ हम डेट पर भी गए थे और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद ईबो की मॉम बोलती हैं तो तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? एंड ये सुनने के बाद ईबो का हार्ट एकदम से रुक जाता है एंड अब वो क्या बोले, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे बताए। ईबो नहीं जानता कि वो अपनी मदर को कैसे बताए, पता नहीं उसकी मॉम कैसे रिएक्ट करेगी जब उन्हें पता चलेगा कि ईबो का फादर ही उसकी मॉम पर चीट कर रहा है। ईबो के डैड की न जाने कितनी ही गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, कितनी ही लेडीज़ के साथ वो रिलेशनशिप में है, न जाने कितनी ही औरतों के साथ वो सो चुका है,
और ईबो ये सच बता नहीं सकता है। अगर ईबो के डैड को ईबो ने एक्सपोज कर दिया तो इसके बाद ईबो के डैड ईबो पर कोई नई ट्रिक खेलेंगे और उसके बाद और जब ईबो का सच सबके सामने आएगा तो सब लोग ईबो से नफरत करेंगे। इसलिए ईबो इस बात पर चुप रहता है, अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता। ईबो की आंखों से बस साइलेंटली आंसू गिर जाते हैं और ये देख के ईबो की मॉम बोलती है ईबो, एंड वो डर जाती हैं ईबो को ऐसे देख के। ईबो की मॉम क्रैकिंग वॉइस में बोलती है ईबो। ईबो अपने मॉम के हाथों को पकड़ता और बोलता मॉम मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद ईबो की मॉम बोलती ठीक है। इसके बाद वो शाओ बाओ को अपनी गोद में कैरी करते हैं। शाओ बाओ बोलते डाडा मुझे मुझे डाडा चाहिए। ये सुनने के बाद ईबो की मॉम बोलती हैं बाओ बाओ तुम्हारे फादर को रेस्ट करने दो, ओके तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। शाओ बाओ ये सुनने के बाद हैप्पी हो जाता है और उसके बाद वो किचन में चला जाता है ईबो की मॉम के साथ। ईबो लेट जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड सडनली डोर ओपन होता है। ईबो जो है ना वो डोर को देखता है तो वहाँ पे ह्वांग जिंगक्यू खड़ा हुआ था। ह्वांग जिंगक्यू ईबो के पास आता है। ईबो जो है ना वो जानता था कि अब किस टॉपिक पर ह्वांग जिंगक्यू जो है ना उसे आर्ग्यूमेंट करना चाहता है। अब इसके बाद ह्वांग जिंगक्यू बोलता है मैंने शाओबाओ के माउथ से सुना कि तुम उसकी मॉम से उसे मिलाने के लिए ले गए थे, यानी कि जान से। एंड ईबो जो है ना वो देखता है ह्वांग जिंगक्यू को एंड बस वो चुपचाप रह जाता है। एंड वो अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं करना चाहता था और वो उससे आर्ग्यूमेंट में नहीं करना चाहता था इसलिए। एंड अभी भी वो लेटा हुआ था। ईबो बोलता है मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो। ह्वांग जिंगक्यू बोलता है मुझे जानना है तुम अभी भी उसे हर्ट करने का ट्राई कर रहे हो, हाँ? एंड तुम कैसे इंसान हो, तुमने पहले ही ईबो और बाबाओ को दूर कर दिया और अब तुम बाबाओ को जैन के पास लेकर जा रहे हो उससे बात कराने के लिए, हाँ? तुम चाहते क्या हो एग्जैक्टली, हाँ? ईबो जो है ना वो बोलता है बाबा जैन से मिलना चाहता था तो मैं बस उसे मिलाने के लिए लेकर गया था, सुना तुमने? अब मेरा दिमाग ख़राब करना बंद करो। ह्वांग जिंगक्यू बोलता है इस टाइम पर मैं तुम्हें जान को हर्ट करने नहीं दूंगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। ईबो बोलता है तुम अपनी सेक्रेटरी शू वी जाओ पर ध्यान दो, सुना तुमने? और मेरे और जान के मैटर से दूर रहो। एंड ये सुनने के बाद वो बोलता है तुम शॉवीज़ाओ का नाम क्यों ले रहे हो, हाँ? एंड मैं आंटी को बता दूंगा तुम्हारे बारे में। ये सुनने के बाद ईबो जो है ना वो बोलता है को बता दो मैं जैन से मिला था, जाओ। एंड ये सुनने के बाद ह्वांग जिंगक्यू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो तुरंत ही रूम से बाहर आ जाता है। ह्वांग जिंगक्यू तुरंत ही किचन में आता है एंड वो कार्मन ली के पास आता है। कार्मन ली जो है ना वो कुछ फूड बना रही थी शाओ बाओ के लिए। शाओ बाओ चेयर पर बैठा हुआ था और वो जो है ना अभी कुछ ग्रेप्स खा रहा था। एंड ह्वांग जिंगक्यू जो है ना वो बोलता आंटी, ईबो की मॉम बोलते बोलो बेटा। इसके बाद ह्वांग जिंगक्यू बोलता आंटी मुझे आपसे कुछ सीरियस चीज़ों पे बात करनी है, मुझे कुछ आपको बताना है। ईबो जो है ना वो जान से फिर से मिलना शुरू कर दिया है उसने। एंड ये सुनने के बाद ईबो के मॉम खाना बनाना बंद कर देती हैं एंड वो ह्वांग जिंगक्यू को देखती हैं। इसके बाद वो बोलता है कि आंटी मैं सच बता रहा हूँ, बाबू ने खुद मुझे बताया कि वो अपनी मॉम से मिला था। इसका मतलब है ईबो उसे लेकर गया था वहाँ जान के साथ उसे मिलवाने के लिए। इस सुनने के बाद कार्मन ली बाबाओ को देखती हैं एंड वो स्माइल करती हैं एंड वो फिर से खाना बनाने लगती हैं। वांग चिंगी बोलते आंटी प्लीज़ ईबो को बोलिए ना कि वो जान से दूर रहे, मुझे डर लगता है उसके लिए, प्लीज़। और आप इतने शांत क्यों हैं? ह्वांग जिंगक्यू जो है ना वो टेंशन होते हुए बोलता है। कार्मन ली बोलती हैं ह्वांग जिंगक्यू प्लीज़ ये चीज़ किसी को मत बताना, ओके? कि ईबो जान से मिला था एंड तुम्हारे अंकल को भी मत बताना, ओके? प्लीज़ बेटा। एंड ये सुनने के बाद ह्वांग जिंगक्यू वो शॉकिंगली बोलता है आंटी। इसके बाद वो बोलता है कि ये आप क्या बात कर रही हैं, आप जानती हैं? इसके बाद कार्मन ली बोलते मैं जानती हूँ। ह्वांग जिंगक्यू जो है ना बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और वो चेयर पर बैठ जाता है। एंड इसके बाद जो कार्मन ली थी ना वो उसे पानी का गिलास देती हैं। ह्वांग जिंगक्यू जो है ना वो देखने लगता है। इसके बाद जो कार्मन ली थी वो स्माइल करते हुए बोलती हैं एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे सन इन लो इस घर में आ जाए, वो बहुत ही स्वीट है एंड इस टाइम पर ईबो उसे हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? वांग जिंगयू जो पानी पी रहा था वो उसके माउथ से बाहर निकल जाता है, वो कफिंग करते बोलता हाँ क्या? एंड कार्मन ली जो है ना वो देखती हैं अपने क्राइंग फेस के साथ और बोलती हैं बेटा तुम शांत रहो, ओके? वांग जिंगयू बोलते आंटी अब क्या ईबो राइट है जान के लिए?
ये सुनने के बाद वो बोलते डोंट वरी बेटा, तुम जान और ईबो के बारे में चिंता ना करो, ठीक है। तुम अभी ध्यान जो है ना वो पूरा का पूरा अपनी सेक्रेटरी उस पर लगाओ, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद वांग जिंगयू जो है ना वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और उसकी सेक्रेटरी का फेस उसके माइंड में आता है। वांग जिंगयू जो है ना वो उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जिंगयू जो है ना वो सोचता है कि नहीं, वो मेरी सेक्रेटरी है एंड वो सभी लोग मेरी सेक्रेटरी के साथ मुझे क्यों जोड़ने पर लगे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता। एंड आंटी ईवो के बारे में जानती हैं कि वो जान से मिला था एंड उन्होंने मुझे किसी को न बताने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि वो उनके रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहती है। मैंने सोचा था कि मैं जान को कन्विंस कर लूँगा, बट जान दोबारा से ईवो से मिलने लगा है। वांग जिंगयू फिर अपना फ़ोन देखता है, वो फ़ोन पिक करता है एंड बोलता है हेलो। दूसरी ओर से उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि सर ऑफिस का काम। एंड अब हम देखते हैं रेस्टोरेंट का सीन। जान जो है ना वो अभी वांग यू काई के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ था एंड वो लोग डिनर कर रहे थे। एंड हम देखते हैं वांग यू काई जो है ना वो बैठा हुआ था और बोलता जान एंड आज मैं तुम्हें जो है ना वो स्पेशली ट्रीट देना चाहता हूँ, ठीक है। एंड मुझे जो है ना वो कुछ तुम्हें बताना भी है। जान बोलता ठीक है। वांग यूकाई जो है ना वो एक वेडिंग इनविटेशन कार्ड जो है ना जान को देता है। जान देखता है एंड वांग यूकाई जो है ना वो जल्द ही मिस्टर ली से शादी करने वाला था नेक्स्ट वीक। जान जो है ना सरप्राइज हो जाता है और बोलता है ओह माय गॉड कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड वांग यूकाई बोलता है वेलकम एंड तुम जरूर अटेंड करना मेरी वेडिंग, ठीक है। जान बोलता ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वांग यूकाई एंड जान जो है ना वो खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं दो लोग बैठे हुए थे, जहाँ पर जान बैठा हुआ था उसी की चेयर के पास ही। एंड वांग यूकाई उस पर्सन को देखता है और वो पर्सन भी वांग यूकाई की और विंग करता है। एंड जो जान था वो नॉर्मली बैठा हुआ था, बातें कर रहा था। एंड वांग ईवो रेस्टोरेंट आया हुआ था मिस्टर ली के साथ। एंड ये मिस्टर ली का ही प्लान था रेस्टोरेंट आने का और उसने अपने इस प्लान के अंदर वांग यूकाई को भी शामिल कर लिया था। वांग यूकाई जान को इसी रेस्टोरेंट में लेकर आता है जहाँ पर जो मतलब ईबो और मिस्टर ली पहले से ही थे। ईबो बोलता है थैंक यू एंड जो मिस्टर ली था ना वो बोलता है यू आर वेलकम बॉस, ये मेरा प्लेजर है कि मैं आपको हेल्प कर सका। इसके बाद जो मिस्टर ली थे वो बोलते हैं काय। एंड जान जो है ना मिस्टर ली को देखता है एंड तभी उसकी आइज़ जाती हैं ईबो पर। एंड जो मिस्टर ली था वो बोलता है बॉस ये मेरा फियोंसे है वांग यूकाई एंड ये उसका फ्रेंड है मेरे फियोंसे का जान। इसके बाद ईबो और जान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों देखते रहते हैं। ईबो जान को देख रहा था एंड जान ईबो को। जान के लिए ये एक कॉन्सिडेंस था बट उन तीनों को ही पता था कि ये एक प्लानिंग है। इसके बाद ईबो और मिस्टर ली जान और यूकाई के साथ बैठ जाते हैं। जैन ज़्यादा देर तक वांग यीबो को नहीं देखता है। मिस्टर ली जो है ना वो चुपचाप करके देख रहा था एंड सभी लोग चुप थे। इसके बाद जान बोलता है मिस्टर ली आप मिस्टर वांग यीबो को जानते हैं। इसके बाद वांग यू काय बोलता है ऑफ कोर्स जान, मिस्टर ली जो है ना वो वांग यीबो के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। ये सुनने के बाद जान सरप्राइज हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है सच में ये दुनिया बहुत छोटी है। इसके बाद जो जान था ना वो यीबो को देखने लगता है बट फिर इग्नोर करता है। ईबो बस जान को ही देखे जा रहा था बट जान जो है ना वो अपने फूड पर ध्यान देता है एंड वो ईबो को नहीं देखता। कुछ ही टाइम के बाद जो है ना वो फूड जो है ना खा लेते हैं वो लोग एंड सभी लोग चुपचाप बात कर रहे थे बट जान बात नहीं कर रहा था। एंड जो ईबो था ना वो चुपचाप करके अपना खाना खाता है। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट हो जाता है और खाना कंप्लीट हो जाने के बाद जो मिस्टर ली था वो तुरंत ही जो है ना अपनी चेयर से उठ जाता है और बोलता है बॉस गुड नाइट, मैं यूकाई को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये वो बोलता है ठीक है। इसके बाद यूकाई बोलता है बाय जैन। जैन बोलता है बाय एंड इसके बाद वांग यूकाई और मिस्टर ली तुरंत ही रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। अभी ईबो और जान ही वहाँ पर बैठे हुए थे। जान तुरंत ही टेबल से उठ जाता है बट ईबो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। जान बोलता है ईबो मुझे जाने दो। ईबो बोलता है जान यहाँ पर वीआईपी रूम है, मैं बात करना चाहता हूँ, हमें बात करनी चाहिए प्लीज़ जान, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जान बोलता है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ईबो तुरंत ही चेयर से उठ जाता है और वो जान को वीआईपी रूम में लेकर आता है। वहाँ वीआईपी रूम के अंदर एक बहुत बड़ा सा बेड था, काउच था एंड रूम पूरा लग्जरियस आइटम से भरा हुआ था। जान जो है ना वो रूम को देखता है और वो काउच पर बैठ जाता है। ईबो भी जान के पास बैठता है। जान अभी भी रूम को देख रहा था और उसके बाद वो बेड को देखता है एंड जान ईबो की ओर घूर के देखता है। एंड फिर जो ईबो था ना वो बोलता है जान मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ मुझे मिलोगे, पर हम मिले और अब मैं ना तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ जान मेरी बात सुन लो। जान जो है ना वो
देखता है एंड ईबो जान के हाथ पकड़ता है। ईबो बोलता है जान प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो, एक बार मुझ पर यकीन कर लो। जान बोलता है ईबो तुमने मेरे सामने कोई चॉइस नहीं छोड़ी है, मैं कैसे करूं तुम पर यकीन। हाँ तुम सब कुछ तबाह कर चुके हो, बताओ मुझे, मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं। ईबो बोलता है जान प्लीज़ मुझे एक सेकंड चांस दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा हम दोनों के बीच में। जान ईबो को देखने लगता है कन्फ्यूजिंगली एंड वो जो है ना ईबो के हाथों से अपने हाथों को फ्री करता है और वो काउच से उठ जाता है। ईबो बोलता है जान प्लीज़ प्लीज़ एक बार प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ एक मिनट, प्लीज़ मुझे मत छोड़कर जाओ जैन, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ रुक जाओ जैन। जैन बोलता है मैं क्या करूँगा यहाँ पर, हाँ एंड मैं क्यों ही तुम्हारे साथ दोबारा से आऊँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकता हूँ एंड हमारे बीच में अब कुछ नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, तो मुझसे दूर रहो। ईबो जो है ना खड़ा हो जाता है, जैन के सामने आता है और जैन को देखने लगता है। ईबो जैन को देखता है, जैन बोलता है ईबो अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझ आए ना तुम्हें प्लीज़ ईबो। ईबो बोलता है नहीं प्लीज़। ईबो एकदम कर्ज कर रहा था अपने फेट पर एंड वो क्या करे, वो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अब जैन को फोर्स भी नहीं करना चाहता था एंड वो चुपचाप था एंड जैन जो है ना वो इससे और भी ज़्यादा नफरत करता है। ईबो अपनी मतलब किस्मत पर रो रहा था। जैन रूम से निकल जाता है बिना ईबो की ओर देखे हुए एंड ईबो और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो वहीं पर बैठ जाता है, अपना सर पकड़ लेता है और उसका सर दर्द करने लगता है। हम ईबो को देखते हैं अब नेक्स्ट डे। ईबो जो है ना वो सीधा अपने डैड के कैबिन में आता है बिना डोर को नॉक किए हुए ही एंड हम देखते हैं जैसे वो रूम में आता है वो देखता है उसका डैड फिर से वही घटिया हरकतें कर रहा था। एक लेडी ईबो के डैड की गोद में बैठी हुई थी और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, यानी कि वो टॉपलेस थी और उसके चेस्ट एरिया सब कुछ दिख रहा था एंड ईवो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने हाथों की मुट्ठियों को वो कसकर बंद कर लेता है। उसे गुस्सा आ रहा था ये सब देखने के बाद। वो लेडी जैसे ही देखती है वो तुरंत ही उठ जाती है और वो अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। ईबो जो है ना वो अभी तक वैसे ही खड़ा हुआ था। ईबो के डैड चिल्ला कर बोलते हैं ईबो। ईबो अपनी आंखें ओपन करता है और वो उस लेडी को देखता है और उसके बाद उस लेडी के पास आता है। ईबो उसके बालों से उसे पकड़ता है और तुरंत ही उसे कैबिन से बाहर फेंक देता है। वो लेडी पेन में थी बट वो कुछ नहीं बोलती है। ईबो इस वक्त बहुत गुस्से में था और फॉर्चुनेटली इस वक्त किस्मत से वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए उस जो लेडी थी उसकी ये कंडीशन कोई नहीं देख पाता और वो वहाँ से चली जाती। वो मैड सी कंडीशन में थी बहुत ज़्यादा। ईबो अपने डैड के पास आता है और अब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ईबो के डैड के लिप्स पे लिपस्टिक लगी हुई थी एंड ईबो जो है ना बोलता है इनफ, आपको कोई शर्म नहीं है। ये सुनने के बाद ईबो के डैड बोलते हैं मुझे शर्म क्यों होगी एंड मैं शर्म फील क्यों करूं, ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मैं जो चाहे वो करूं। ईबो बोलता है फकिंग ओल्ड मैन शट अप, आप कैसे कर सकते हैं ये सब, वो लड़की आपकी उम्र की बेटी की है एंड आप उसके साथ ये सब कर रहे थे, कितनी घटिया हो, आपको कोई अशेम नहीं है एक आपकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने से, आप कितने घटिया हो सकते हो, वो आपकी बेटी की उम्र की थी। ईबो के डैड बोलता शट अप ईबो, अब ना मुंह बंद करो एंड ये किस तरह का बिहेवियर है तुम्हारा, हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ और अब तुम मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ एंड मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना एंड अगर तुमने मुझे सबके सामने एक्सपोज किया तो फिर मैं भी तुम्हें देखना सबके सामने एक्सपोज करूँगा और मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे खिलाफ मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है एंड मैं जानता हूँ तुमने अपने ही ग्रैंड मदर और ग्रैंडपा को मार डाला था उनके ऊपर झूमर गिराकर और वो तुम्हारे मॉम के पेरेंट्स थे। ईबो तुमने उन्हें मार डाला। ईबो सब कुछ फेंकने लगता है इधर से उधर, सब कुछ वो सब कुछ फेंक रहा था। लैपटॉप वो उठाता और सीधा दीवार पर मार देता है एंड ईबो के डैड बोलते हैं ईबो, बट ईबो पूरा पागल हो चुका था। वो इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था कि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। ईबो का दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था, पागल हो गया था वो इस तरह से। सच में ईबो अपने सेंस में ही नहीं था। ईबो के डैड तुरंत ही ईबो को अपनी तरफ करते हैं और उसके फेस पर एक जोरदार स्लैप मारते हैं और ईबो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। वो अपने डैड को देखता है अपनी वेट और रेड आइज से और वो अपना हाथ अपने फेस पर रखता है। ईबो अपने डैड को देखते हुए बोलता है
आप मेरे फादर नहीं हो, आप मेरे फादर नहीं हो, आप एक मॉन्स्टर हो, आप एक मॉन्स्टर हो। इबो के डैड तुरंत ही इबो को पकड़ता है और उसके बाद वो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। इबो हैविली ब्रीथ लेने लगता है, उसे सांस नहीं आ रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे वो मर जाएगा। इबो हैविली ब्रीथ लेने लगता है। इस वक्त इबो का माइंड उसके सही डायरेक्शन में नहीं था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। और जब इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस इन सब में होता है ना, तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे पता ही नहीं होता। और इसके बाद इबो अपने मन में अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, जैन मुझसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, और ये इंसान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मैं मॉम को डिसपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं बता सकता उन्हें कि उनका हस्बैंड कितना घटिया है। मैं अपनी मॉम को टूटते हुए नहीं देख सकता हूँ, और कोई मुझे नहीं चाहता। सब मुझसे नफरत करते हैं, कोई मुझे नहीं चाहता। इबो बस चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बस सीधा लिफ्ट में आता है अपने कोल्ड फेस के साथ। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और जो एम्प्लॉयज़ इबो को देखते हैं वो तो डर जाते हैं, उसका ऑरा डार्क हो गया था। इबो चुपचाप करके लिफ्ट से नीचे आता है और वो सीधा पार्किंग स्पेस में आता है, अपनी कार में बैठ जाता है और कार को लेके वहाँ से चला जाता है। अब रोड का सीन देखते हैं। इवो ड्राइव कर रहा था बहुत फास्टली, और अब वो आउट ऑफ सेंस हो गया था। इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में था और स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि बस वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, और वो अपनी स्ट्रेस की मेडिसिन तक नहीं लेता है। इबो को दवाइयाँ खानी पड़ती थी, और ये चीज़ शायद ही कोई जानता होगा कि इबो कितना डिप्रेस है। वो अपनी दवाई तक नहीं लेता। इबो बोलता है, जैन आई होप कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में हम दोनों साथ रहेंगे। आई लव यू जैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ जैन, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ईबो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ईबो बस अपनी आंखों से आंसुओं को साफ करता है अपने हाथों से, बट फिर भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एंड ईबो जो है ना वो एक्सीलेटर को दबाता है, और जो रेस थी ना उसे और भी स्पीड में करता है। और वो एक बार अपने हाथ को देखता है जहाँ पर वो धागा बंधा हुआ था। ईबो बोलता है, गॉड मैं जानता हूँ आप भी मुझसे नफ़रत करते हैं, आई नो, अच्छे से जानता हूँ। ईबो जो है ना वो उस धागे को अपने दूसरे हाथ से तोड़ने की कोशिश करता है, पर धागा बहुत स्ट्रॉन्ग था और ईबो फाइनली गिव अप कर देता है उस पर। वांग ईबो जो है ना वो अब और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, और वो एकदम से एक्सीलेटर जो है ना वो उसे भी छोड़ देता है। और अब ईबो को जो है ना वो कुछ नहीं दिख रहा था। ईबो अब पूरी तरह से जो है ना वो अपनी गाड़ी को इतनी स्पीड में कर लेता है कि वो ध्यान तक नहीं देता कि उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है। ईबो अब कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, उसका ध्यान स्पीड पे था, बस उसे फास्ट करने में लगा हुआ था। और बस इतनी फास्ट कर देता है कि कार जो है ना वो हैंडल से बाहर होने लगती है। ईबो अपना फ़ोन देखता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। एंड ईबो अपना फ़ोन देखता है, एंड ईबो जो है ना वो मम्बल करते हुए बोलता है, डेथ मेरे लिए पीसफुल है, इस टॉक्सिक लाइफ से तो ज़्यादा मुझे मुझे मरना मंजूर है। इस लाइफ को और नहीं जीना मुझे, जिसमें नहीं तो कोई मेरा है, मुझे कोई नहीं समझता। किसी ने एक बार भी मेरे पास बैठकर मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। मैं अब और नहीं जी सकता हूँ। मुझे इस लाइफ से जीने से अच्छा मरना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं डेथ मोर पीसफुल है मेरे लिए अब इस लाइफ से। तो ईबो का फ़ोन जो है ना वो कंटिन्यूसली बजे जा रहा था, एंड ईबो जो है ना वो फ़ोन को रिसीव करता है बिना ये देखे हुए कि नाम किसका आ रहा है, बस वो ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। ईबो अपनी कार को फुल स्पीड में एक पत्थर की दीवार की ओर जो है ना वो ले जाना शुरू कर देता है। ईबो की कार के सामने एक पत्थर की दीवार थी, और कुछ ही सेकंड्स में जो कार थी वो क्रैश करने वाली थी उस वॉल से। एंड ईबो जो है ना वो अभी भी उतनी ही स्पीड में ड्राइव कर रहा था। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं, फ़ोन की दूसरी साइड से जैन बोलता है, ईबो मैं आज रात बाबा से मिलना चाहता हूँ। एंड ईबो जैसे ये आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही फ़ोन को देखता है, एंड जैन की आवाज़ सुनने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे जैसे उसे ब्लेसिंग मिल गई हो। एंड ईबो स्लोली करके अब जैन की वॉइस सुनने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, और उसकी जो कार थी ना वो सीधा पत्थर से टकराती है, और कार का एंगल चेंज होता है, और कार सीधे फ्लिप खाती हुई जो है ना वो रोड के बीचों बीच 3 से 4 बार पलटती है। और
अब जो कार के मतलब पार्ट्स थे ना वो रोड के ऊपर इधर से उधर बिखर जाते हैं और पीपल जो ड्राइव कर रहे थे ना अपने साधनों को वो अचानक से रोक देते हैं एंड कार अब रोड के बीचों बीच थी एंड ईबो जो है ना वो लटक रहा था, उसके सर से खून निकल रहा था क्योंकि सीट बेल्ट की वजह से कार मतलब जो है ना वो उसमें वो लटक रहा था एंड कार उल्टी हो चुकी थी। ईबो के सर हाथ पैर हर जगह से खून निकल रहा था। ईबो अपनी आंखें बंद ही करने वाला था क्योंकि अब उसे सब कुछ ब्लरी दिख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है। दूसरी ओर से जान बोलता इबो 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 क्या हुआ है, इबो इबो प्लीज रिप्लाई दो। जान बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है। इबो बोलता प्लीज इबो 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 प्लीज प्लीज इबो एंड वो चिल्लाने लगता है। फोन के दूसरी साइड से जान बुरी तरह से चिल्ला रहा था, रो रहा था एंड वो समझ चुका था कार के जो क्रैशिंग साउंड आया था वो उससे कि इबो के कार के साथ कुछ तो हुआ है। जैन लाउडली चिल्लाते हुए बोलता है इबो एंड ईबो अपनी आंखें बंद कर चुका था, उसके हाथ नीचे लटक रहे थे। सीट बेल्ट लगने की वजह से जो है ना ईबो कार में अभी उल्टा लटका हुआ था और बस कार पूरी तरह से अभी टूट चुकी थी, पूरी तरह से क्रैश हो गया था। एंड हम देखते हैं कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे कार को देखो, ओह माय गॉड कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ओह गॉड देखो देखो इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, ओह माय गॉड ये जिंदा तो है ना, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, कितना बड़ा है, लगता है कार में जो भी था वो बचना इम्पॉसिबल होगा, प्लीज़ इसे लेके जाओ, ओह गॉड कितना बुरा हुआ ये सब चीज़ें, और हे भगवान एम्बुलेंस को बुलाओ। बस लोग चिल्लाते जा रहे थे एंड ईबो का फेस पूरी तरह से कवर हो चुका था। एक पर्सन ईबो का फेस जो है ना वो नोटिस कर लेता है और वो बोलता ओह माय गॉड ये मिस्टर वांग ईबो है एंड ईबो का फेस हाफ जो है ना ब्लड से कवर हो गया था, बट फिर भी वह इंसान ईबो को पहचान लेता है। दूसरी ओर से जैन चिल्लाते हुए बोलता है ईबो ईबो प्लीज़ क्या हुआ है, ईबो ईबो प्लीज़ मेरे रिप्लाई करो, आई लव यू ईबो, आई लव यू, प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, ईबो प्लीज़ प्लीज़ ईबो 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 प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो ईबो। एंड जैन चिल्लाता रह जाता है और चिल्लाते हुए फिर से बोलता है ईबो ईबो आई लव यू ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई दो ईबो ईबो प्लीज़ एक बार। जैन के मतलब फ़ोन की आवाज़ अभी भी आ रही थी एंड उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ था एंड फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, बट हाँ फ़ोन अभी भी काम कर रहा था एंड जैन दूसरी ओर से अभी भी रोते हुए बोल रहा था ईबो, बट उसका आंसर देने के लिए शायद वहाँ पर कोई नहीं था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो आई होप सो कि सब जल्दी ही ठीक होगा। बाय बाय एवरीवन।